नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग सीबीएसई का जो एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे थे उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, सीबीएसई जो कि एनसीईआरटी भी है। ओके, मैथ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किए थे, एक्सरसाइज 6.3 का 2-3 नंबर तक हम लोग खत्म कर दिए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर में ये बोला कि एक ट्रायंगल है एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर। अच्छा ठीक, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल है ऐसे पी क्यू और आर, ठीक है। एस एंड टी आर द साइड्स ऑन पी आर। पी आर के ऊपर एक साइड है जिसका नाम है एस, और टी एक साइड है जो कि क्यू आर के ऊपर है। और एंगल पी, ये जो वैल्यू है पी टी आर, मतलब ये वाला एंगल के साथ सेम है, ठीक। पी टी आर आर टी एस के साथ सेम है, मतलब ये वाला एंगल इसके साथ सेम है। तो आप प्रूफ करके दिखाइए कि ट्रायंगल RTQ similar to triangle ABRTS, ठीक है। RTQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS के साथ सिमिलर हो जाएगा। देखिए इस तरह का अगर है तो इसको अगर हम लोग खोलेंगे तो ट्रायंगल तो कैसे कैसे बनेगा, इतना गिवन है तो इसको भी वैसे ही बनाइए, छोटा वाला, जैसे कि ये PQR। अब ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल सेम है, मतलब इसको ले जाइए टी ऊपर, आर यहीं पर रखिए और एस पर नीचे आइए। तो दिस एंगल के साथ दिस एंगल सेम है, ये तो ऑलरेडी कॉमन एंगल है ना दोनों के लिए, ये वाला जो है, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ ये वाला सेम है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एंगल क्यू पी आर इक्वल टू एंगल एस टी आर, फिर पी आर क्यू इक्वल टू एंगल टी आर एस। तो क्या हुआ, ट्रायंगल आर टी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एक्स। प्रूव हुआ, क्यों, एंगल एक्सियम के थ्रू, ठीक है। प्रूव हुआ कि नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर की तरफ। ये 5 नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं 5 नंबर की तरफ। 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं, 5 नहीं 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखिए कि उसने बोला कि 6, अच्छा इस तरह का एक ट्रायंगल है, ओके। ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ए बी सी, ओके। फिर आता है ऐसे एक है, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, फिर है ये डी और ए, ठीक है। ऐसा करके कुछ दिया गया। तो सो दैट ए डी ई जो है, ए डी ई वाला जो ट्रायंगल है ए बी सी के साथ सिमिलर होगा, ए बी सी के साथ सिमिलर हो जाएगा। इतना ही गिवन है। तो ओके ठीक है, बोला कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल ए डी ई, ओके। ए सी डी बोला है, ए डी नहीं, ए सी डी, ए सी डी बोला है और ए बी ई बोला है, ए बी ई। कौन है ए बी ई, ए बी ई, मतलब ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है ये दोनों आपस में कौन है, कॉन्ग्रुएंट है, ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है। तो आप प्रूफ करके दिखाइए जे प्रूफ करके दिखाइए जे ए डी ई सिमिलर विथ ए बी सी, ए डी ई सिमिलर विथ ए बी सी। एक चीज तो हमको कॉमन मिल गया जो कि है ये वाला, दोनों ट्रायंगल के लिए सेम ही है। ए डी ई जो ट्रायंगल और ए बी सी जो ट्रायंगल है इनके लिए दोनों के लिए सिमिलर है, ठीक है।
ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ट्रायंगल। अब पहले इनको ओपन करते हैं। जब ओपन करेंगे तो ट्रायंगल तो ऐसे बन रहा है, एक तो ए ई बी, और एक जो ट्रायंगल है वो ऐसे बन रहा है ए डी सी। क्लियर? अब इसने बोल दिया कि ये दो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल के साथ ये वाला एंगल सेम होगा, दिस एंगल के साथ दिस एंगल सेम होगा, और दिस एंगल के साथ दिस एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है? और एंगल तो सेम होंगे ही, उसी के साथ साथ गिवन में जो हम लोगों को दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी जो बोल दिया गया है, तो इससे क्या होगा, एंगल ए के साथ एंगल ए सेम हो जाएगा, एंगल ए बी ई के साथ एंगल ए सी डी सेम हो जाएगा, और एंगल ए ई डी के साथ नहीं बी के साथ एंगल ए डी सी सेम होगा। ये तो सेम होंगे ही, और इसके जो साइड्स होंगे ना वो भी आपस में सेम सेम हो ही जाएंगे। जैसे कि ए बी के साथ कौन सेम होगा, ए सी, और बी ई के साथ कौन सेम हो जाएगा, सी डी, और ए ई जो है उसके साथ कौन सेम होगा, ए डी। कॉन्ग्रुएंसी में सेम होते हैं, सिमिलरिटीज में प्रोपोर्शनल होते हैं जो साइड्स होते हैं। अब आइए ए डी के अंदर, ये एक जो ट्रायंगल है और ये जो बड़ा वाला एक ट्रायंगल है, इसके अंदर क्या क्या सिमिलर मिला, एंगल ए के साथ एंगल ए मिल गया। ठीक है? दोनों ट्रायंगल में एंगल ए कॉमन है। अब दूसरा क्या चीज है, ए बी के साथ ए सी सेम है। ओके, तो ए बी के साथ अगर ए सी सेम है तो इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा, बड़ा वाला साइड देखिए ए बी के साथ, ओके, ए सी सेम है, तो अगर मैं ए डी ई में ए डी बाई ए बी का रेशियो निकालूं तो ए डी के साथ सेम कौन है, ए ई है, तो ए ई बाई ए सी, इन दोनों का रेशियो उतना ही निकलेगा। अरे भाई अगर इसको हम लोग 5-5 मान लेते हैं और इसको 2-2 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको 3-3 मानते हैं। क्लियर? तो ए डी किधर गया, ए डी देखिए, ए डी कितना हुआ 3 और ए बी कितना हो गया 5, तो ये जो चीज है 3/5 होगा, और ए ई कहाँ निकाले थे, वो भी 3 निकाले थे, और इसको 5, दोनों का रेशियो 3/5 होगा कि नहीं, सेम हो गया, और ये एंगल सेम है, तो सिंस प्रूव्ड। ठीक है? तो ये किस हिसाब से प्रूव होगा, साइड एंगल साइड, इस एक्सियम के हिसाब से ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, अब चलते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। ओके, 9 नंबर ठीक है। 9 नंबर में क्या बोला, दो ट्रायंगल दे दिया। ये जो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें दो ट्रायंगल दिया गया, एक बोला गया ऐसे है नहीं, हाँ ठीक, ऐसे करके बोला गया है, इसको एक ऐसे और एक ऐसे किया गया। ठीक है, तो ये बोला ए बी सी, ए बी सी, फिर क्या बोल दिया, एम पी, दिस इज एम, दिस इज पी, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री दिया गया गिवन में। फिर क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसे ऐसे कुछ हैं, पहले आप ट्रायंगल करिए ए बी सी के साथ, ए बी सी ट्रायंगल के साथ सिमिलर करिए ट्रायंगल ए एम पी के साथ, ए एम पी, ठीक है, इसको सिमिलर करिए। दूसरा केस में सी ए बाई पी ए इक्वल टू बी सी बाई एम पी, बी सी बाई एम पी, बी सी डिवाइडेड बाई एम पी। अगर इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम अलग करते हैं सेम सेम करने के लिए, तो एक ऐसे बन रहा है और एक अगर उसी तरह से बना के लिखना चाहें तो इसको हो गया, ये हो गया ए बी सी, ये 90 डिग्री है तो इसको हो गया एम, दिस एंगल सेम ही है तो इसको ले लीजिए ए, इसको ले लीजिए पी। ओके, तो अब देखिए क्या क्या है, ये जो एंगल है दोनों की तरफ सेम है कि नहीं, कि एंगल ए मत लिखिए, सी ए बी लिखिए इक्वल टू एंगल पी ए एम, सेम है। फिर उसके बाद एंगल सी बी ए
इक्वल टू पी एम ए, ये भी सेम ही है 90 डिग्री। क्लियर? तो इससे क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए एम पी। क्लियर? एंगल एक्सिस के थ्रू। क्लियर? सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो ही गया तब इनके साइड्स क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो पहले ये अगर ट्रायंगल है तो उसका साइड ऊपर रखिए, सी ए बाय क्या लिखिएगा? पी ए ना, नहीं ये पी ए है ना, इक्वल टू बी सी बाय एम पी। ओके, प्रूव्ड। तो ये कैसे होगा? साइड नहीं, एंगल यहां पर होना चाहिए ना, एंगल एक्सिस के थ्रू ये प्रूव्ड है। तो हमको जो दिया गया है उसको भी हम लोग प्रूव्ड कर दिए। समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और आपका जो होमवर्क है 6.3 जो एक्सरसाइज, उसको 1 से लेकर 10 तक खत्म करके अगले क्लास में प्रेजेंट रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।